बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कल रात नैब हुक्काम ने नोटिस सर्व किए थे इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को। आज की पेशी थी, आज हाज़िर होना था, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने ये फैसला किया कि वो आज के दिन नैब के सामने पेश नहीं होंगे और उसके बाद वकला जो है अब इसमें सिलसिले में सलाह मशवरा करेंगे और वकला एक आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को 100% यकीन है कि नैब के हुक्काम जो हैं, ख़ासतौर पे चेयरमैन नैब के बारे में इमरान खान साहब से एक सख्त गुफ्तगू कर चुके हैं और उस सख्त गुफ्तगू के बाद नैब के पास जब भी वो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है और वहाँ पे एम्बेरसमेंट हो सकती है और फिर वो एम्बेरसमेंट जो है शायद कोई कैप्चर भी ना कर सके, क्योंकि वो नैब ऑफिस के अंदर होगी। इसलिए चीज़ें जो हैं कुछ गड़बड़ हो गई हैं और ख़ास तौर पे रात को जो ऑपरेशन किया गया, ज़मान पार्क में ऑपरेशन करने की कोशिश की गई और बहुत ज़्यादा फोर्स आ गई थी और उन फोर्सेस के बाद बहुत ही सूरत हाल कशीदा हो गई थी। इमरान खान साहब तो बच गए और ऑपरेशन जो है वो वापस ले लिया गया, यानी कि शुरू ही नहीं किया गया। वही आमिर मीर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि यहाँ पे 40 दहशतगर्द मौजूद हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो गैर रियासती अनासर के पास जा चुकी है, तो उन्हें ही वापस आके वजाहत देना पड़ी कि नहीं जनाब, नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं गिरफ्तार करने का और लिहाजा हमने गिरफ्तार नहीं करना। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं, वो सब के सब वापस जाना शुरू हो गए। लेकिन मुहासरा जो है वो इस कदर शदीद था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी कह रहे थे कि आज ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो इमरान खान साहब के पास इत्तलात मिली वो खौफनाक थी। उनके पास जो इत्तला थी वो ये था कि सानिया मॉडल टाउन जो हुआ था, मॉडल टाउन ऑपरेशन जैसा ऑपरेशन ज़मान पार्क में करने का इरादा है उनका, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ से कारकुनों को हटा दिया और दरवाज़ा खोल दिया और ओपन और फिर अनाउंस भी कर दिया कि आए जनाब, मैं हाजिर हूँ, मीडिया के साथ आएँ, मीडिया को लेके आएँ। इमरान खान साहब ने मीडिया भी कॉल कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर मामला कूल डाउन हो गए और आमिर मीर को वापस आके कहना पड़ा कि नहीं जनाब, हमने इरादा कोई नहीं ऐसा किया। बहरहाल ये आखिर हुआ क्या है, कल रात हुआ ये काम। उससे 24 घंटे पहले इमरान खान साहब से एक शख्सियत मुलाकात करती है ज़मान पार्क में और एक से ज़्यादा बल्कि कह लें मुलाकातें होती हैं। उनमें से एक शख्सियत जो है इमरान खान साहब को एक अहम शख्सियत का पैगाम पहुँचाती है और वो पैगाम ये है कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें, आप पुरसकून हो जाएंगे, आप एक ब्रेक लें दरमियान में से और ये पाकिस्तान की सियासत को ज़रा थोड़ा सा नीचे आने दें, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, बच्चों से मिलें, गपशप लगाएं और उसके बाद फिर जैसे ही अगला बात। और उन्होंने एक और बात भी कि पैगाम लाने वाले ने, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं पाकिस्तान में रहूँगा, मेरा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान से जाने का, लिहाजा ये पेशकश वापस हो गई। तो उसके बाद उन साहब ने कहा कि फिर अगर आप ये नहीं करेंगे ये पेशकश तो फिर ये आपको भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा वो ये क्या है, तो वो पैगाम रसा ने कहा कि फिर उनका पैगाम ये है कि आपकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो हाईजैक कर ली जाएगी और आपकी पार्टी के लोग आपको छोड़ जाएंगे और फिर वो कहीं और काम करेंगे, आपको सर्व नहीं करेंगे। लिहाजा तमाम टिकट होल्डर्स और तमाम जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उचक लिए जाएंगे। तो खान साहब ने इस पे भी कहा, मरूफ होने के बजाय उन्होंने कहा कि जनाब आप जो चाहें कर लें, जो करना है करके देख लें, जो मेरे साथ खड़ा होगा खड़ा रहेगा, जो चला जाएगा वो चला जाएगा, लेकिन आप ये करके देख लें। लिहाजा इस बात पे भी डेडलॉक और वो मुलाकात। उसके बाद यकीनन खान साहब और जो पैगाम रसा हैं उन्होंने कोई और बातें भी की होंगी जिसकी वजह से ज़रा चीज़ें कूल डाउन की तरफ जा रही थी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक स्पीच भी की, कल जो कौम से ख़िताब किया उसमें भी उन्होंने नर्म ज़ुबान इस्तेमाल की बजाय इसके कि वो पहले दिन जो की गई थी रिहाई के बाद। इसलिए वो नर्म ज़ुबान का मैसेज यही था कि मामला अच्छे जा रहे हैं। लेकिन फिर कल रात फिर उनको गिरफ्तार करने के लिए भरपूर किस्म की तैयारियां कर ली गई और गिरफ्तार करने का पूरा प्लान सामने आ गया और इमरान खान साहब को भी अंदर से किसी ने इतला दे दी पुलिस हुकाम की तरफ से कि जनाब आज इरादे ख़तरनाक हैं और ये कोई बड़ा काम हो सकता है। और वो बड़ा काम क्या था, उसके बाद वो मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ था उसको सामने रखते हुए रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मॉडल टाउन वाला सानिया ज़मान पार्क में हो जाए
और यहाँ पे लाशें गिरें, और लाशें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरेंगी और मुकदमात भी उन्हीं पे बनाए जाएंगे। लिहाजा इस पे ज़रा थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन थी, तो इमरान खान साहब ने उसको फौरी तौर पे उसको हैंडल किया, टैकल किया मामले को, और तमाम कारकुन हटा दिए, सबको पुरसकून रहने का कहा और दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने कहा जी आएँ और आके मुझे गिरफ्तार कर लें, वारंट्स दिखाएं और गिरफ्तार करें। उन्होंने अपनी लीगल टीम से भी मशवरा कर लिया था, तो इसलिए वो नहीं हो सका। अब उसके बाद जैसे ही 24 घंटे इस दरमियान में कुछ होता रहा, लेकिन कल एक और भी हुआ मामला, और वो क्योंकि बताने वाले बताते हैं और ये बात इसकी तस्दीक भी हो रही है कि असल लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान, और दोनों के दरमियान अब पर्सनैलिटी क्लैश कह लें आप हो सकता है। एक दूसरे की बातें भी एक दूसरे तक पहुंची जो कि तल्ख बातें थी, और जाहिर है लगाई भुजाई वाले भी होते हैं, तो बराह रास्त इनका ताल्लुक नहीं है। सदर ममलिकत का एक ऐसा दीवान सदर, एक ऐसी इमारत थी जहाँ पे जिसका तकद्दुस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी अब सदर ममलिकत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी रास्ते जो हैं वो राब्ते मुनक़ते हैं, और उन पर भी कोई अमल नहीं हो रहा, कोई राब्ता नहीं हो रहा। इसलिए सदर ममलिकत ने एक ओपन ख़त लिख दिया है कि क्या हो रहा है, और उन्होंने ख़बरदार किया है एक बड़े होने के नाते। बहरहाल अब इसके बाद पर्सनैलिटी क्लैश जो है उसमें आर्मी चीफ को, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा इन शॉर्ट, आर्मी चीफ को यकीन दिला दिया गया कि जनाब आपने इमरान खान साहब आएंगे तो आप नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब ने कल भी अपने तकरीर में कहा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, और लेकिन इसके बाद भी रात गए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। अब इमरान खान साहब कहते हैं जब मेरा इरादा ही नहीं है तो फिर अब क्या करें। मैं समझता हूँ कि ये वाक़ईतन ऐसी बात है कि जब इमरान खान साहब कह रहे हैं तो उसको मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं माना जा रहा। और उधर जिस फासिक और फाजर ने इत्तला दी है उसका भी पता करना चाहिए, ये कौन है जो आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान लुगाई भुजाई कर रहा है और दोनों को आपस में बैठने के लिए भी नहीं दे रहा टाइम, और ना ही ऐसा माहौल बनने दे रहा है। तो वो बात सच साबित हुई कि इमरान खान साहब ने पेशकश जो ठुकराई, तो कल आमिर क़यानी साहब रिज़ाइन कर गए, वो पार्टी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए, पार्टी भी और सियासत भी दोनों ही। फिर कराची से एक MNA और एक MPA ये छोड़ गए। ये 3 विकटें कल गिरी, लेकिन इन 3 विकटों के फिर एक और भी बात कही गई थी कि इमरान खान साहब को कि आप पेशकश जो की गई थी कि बैरून मुल्क चले जाएं, और बैरून मुल्क नहीं तो फिर आपकी पार्टी के सारे लोग उचक लिए जाएंगे। तो वो इमरान खान साहब ने कहा था कि जिसने जाना है चले जाएं, आप ले जाएं सारे को, और मेरे पास तो ऐसी कोई नहीं है, तो मेरे पास जो बाकी पार्टी बचेगी वही मेरी पार्टी होगी। तो खान साहब ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई, तो इसलिए फिर कल विकटें गिरी, और फिर जहांगीर तरीन साहब भी नमदार हुए। और जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा गया, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये ट्वीट आना शुरू हो गए थे कि जहांगीर तरीन अहम तरीन बनने वाले हैं, तो ज़ाहिर है ये खबरें फीड की जा रही थी, और फीड करने की जो है अड्डा वो एक ही है, फीडिंग स्टोरी जो है, फीडिंग कंपनी वो एक ही है। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें फीड की जा रही थी। ट्विटर पे चल रहा था कि जहांगीर तरीन अहम तरीन होने लगे हैं, इमरान खान साहब के साथ ये होने लगा है। तो ये एक प्लानिंग जो थी। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो वापसी का इरादा नहीं रखते। वो कहते हैं जो मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ वही करूँगा, ना ही पाकिस्तान छोड़ूंगा, पाकिस्तान से भी नहीं जाऊँगा, और अपना काम भी जारी रखूँगा, और यहीं रह के अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा। तो एक ये सूरत हाल होगी। अब आते हैं कि मामला कहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है। ये तो एक तो आर्मी चीफ और हो गया। असल मामला ख़राब हुआ जनाब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाने से सिलसिला शुरू हुआ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ज़मानतें ले ली, तो वो 3 घंटे जब इमरान खान साहब को बिठाया गया, तो इमरान खान साहब को उस वक्त भी किसी पुलिस ऑफिसर ने बता दिया, सारी कहानी खोल दी कि जनाब बाहर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे क्या नाम है, उनका नाम लिया जी फैसल नसीर साहब का, कि उधर से प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, पुलिस की तरफ से कोई ऐसा चीज़ नहीं, क्लियर है। तो वहाँ से प्रेशर है, इसलिए ये हम मजबूर हैं, हम पे गुस्सा ना होइएगा, ये इस्लामाबाद पुलिस ने कहा। उसके बाद फिर जब ये चीज़ें हुई तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर प्रेशर बढ़ाया और वो निकल गए और पाकिस्तान, और फिर उन्होंने रास्ते में बताया भी कि सड़कें साफ थी, किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं थी। तो वो जो 3 घंटे रोका गया
और जो ज़हनी अजियत दी गई, उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो कल तकरीर की जिसमें DGISPR को खूब लताड़ा और उनको दू बदू जवाब दिया, तो उस पर भी मामलात ख़राब हुए हुए हैं कि जनाब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब इतना सख्त अंदाज में क्यों दिया गया। एक पॉइंट ऑफ व्यू आप दे देते तो बेहतर था। तो लिहाजा DGISPR ने भी वैसे सोच समझ के अगर वो प्रेस रिलीज तैयार की जाती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि उन्होंने अपनी इब्तदा ही यहाँ से की थी कि इमरान खान साहब की जो कानूनी हिरासत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, खिड़कियाँ शीशे तोड़ के, अदलिया के दरवाजे तोड़ के, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है। ये जो पहला ग्राफ ये था, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर मामला उसी तरफ जा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये दरमियान में कोई ना कोई काम दिखा रहा है, और जो भी दिखा रहा है उसकी वजह से ये सारे माहौल पैदा होता है। फिर कल एक तकरीर हुई सियालकोट में, सियालकोट गैरिजन में, और उस तकरीर का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा है। वो तकरीर है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की। किसी तरफ से भी कोई तस्दीक नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ना ही ऑन द रिकॉर्ड ना ही ऑफ द रिकॉर्ड उस तकरीर के बारे में कोई कह रहा है, और कोई भी उसको ये नहीं कह रहा कि जनाब ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है और ये 100% गलत है। सब खामोश हो जाते हैं कि इस मामले में हमने नहीं आना। तो लिहाजा जो कल तकरीर हुई आर्मी चीफ ने जो सोशल मीडिया के मुताबिक, तो उसमें काफ़ी उन्होंने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, और सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है इमरान खान साहब के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और कहा गया कि ये 9 मई का जो है ये बहुत ही बड़ा सान्य है और ये दानिस्ता किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा आर्मी चीफ ने कि फ़ौज जो है वो हमारी माँ है और हमने अपनी माँ का तक़द्दुस जो है वो ख़राब नहीं होने देना। इस तरह की बातें हुई वहाँ पे। और इमरान खान साहब को ये भी कहा गया कि वो गोरबाचौफ है और हो सकता है लीबिया और इराक की तरह और हमारी फ़ौज जो है वो कमज़ोर कर दे। इस तरह की गुफ्तगू चल रही है सोशल मीडिया पे। तस्दीक हमारी किसी तरफ से भी नहीं हुई और ना ही कोई रब्ता हो पाया। लिहाजा आज खुद इस पर अज्यूम किया जा सकता है कोई इसमें कितनी सतारत है कितनी नहीं। लेकिन ये चीज़ें अब आ रही हैं कि मामला असल मामला इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान फंसा हुआ है। जिस दिन इन दोनों की मुलाकात हो गई, गलत फहमियाँ दूर हो गई, तो सूरत हाल पाकिस्तान में भी नॉर्मल हो जाएगी और फिर हम इलेक्शन की तरफ भी चले जाएंगे। लेकिन अगर ये गलत फहमियाँ दूर नहीं होती तो मामला ख़राब ही रहेगा, क्योंकि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, एक तो मैं बता दूँ आमिर कैनी साहब कराची से MNA तो MP जो पार्टी छोड़ के गए हैं, तो पार्टी एक तारीख की एक बता देता हूँ, पार्टी छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पार्टी छोड़ेगा नुकसान हमेशा उसका होता है। माजी में भी ऐसा हुआ। ये तो अभी बहुत इतने बड़े नाम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब ये 77 का मार्शल लॉ लगा तो बड़े तगड़े तगड़े लोग जो हैं, तगड़े तगड़े लोग, और जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जाता, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ गए थे, भुट्टो साहब को छोड़ गए थे। और जो पहला धचका जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लगा था वो था गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब। गुलाम मुस्तफ़ा खर और बड़ी जानदार गवर्नर रहे, बड़े जानदार थे और उन्होंने वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे। तो जब वो छोड़ के गए तो कहा गया कि भुट्टो साहब तो गए, लेकिन भुट्टो साहब जो हैं वो नहीं गए, भुट्टो साहब तो रहे। अलबत्ता गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब जो हैं वो फारग हो गए, वो फिर एक ख़ास हद से ऊपर ना जा सके। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब छोड़ गए, फिर फारूक लगारी साहब छोड़ गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचा। जो निकलता गया वो साफ होता गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहीं रही, और वोट बैंक जो है वो भुट्टो का था, वो भुट्टो का ही रहा। और अभी उस वोट को, उसी वोट बैंक को बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी होने के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी नाम रखा गया, ताकि जो भुट्टो का वोट है वो महफूज रहे। इस तरीके से नून लीग जो है वो पूरी की पूरी खाली हो गई थी। और जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आया 99 का, तो पार्टी छोड़ गई थी और 2/3 मेजॉरिटी वाली जमात जो है वो अगले इलेक्शन में कोई 12-14 सीटें जीत सकी थी सिर्फ, और वही 12-14 लोग रह गए थे। इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो है वो नून लीग छोड़ के काफ लीग में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए। तो लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वो जिनको आउट करने की कोशिश की जा रही थी वो बरकरार रहे और नवाज शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म बने, बाकी सारा कुछ हमारे सामने है। फिर दोबारा वो एक्साइल में चले गए और ये चीज़ें अब तक चल रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज भी पूरी की पूरी काफ लीग जो है वो नून लीग ही थी, तो वो सारी की छोड़ गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि PMLN दोबारा से खड़ी थी अपने पाँव पे और वही नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वही सब कुछ हुआ। तो ये चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि इस वक्त जो मकबूलियत का आलम है 70%
इमरान खान साहब के साथ है, मकबूलियत का आलम। बाकी सबके साथ कोई 2% है, कोई 3% है, कोई 4% है। और PDM, सारी PDM पीपल्स पार्टी मिला के भी वो डबल फिगर में उनका नहीं जा सका, कबूलियत का जो इंडेक्स है वो डबल फिगर में नहीं जा सका। तो ये मामला चल रहे हैं, इसलिए पार्टी छोड़ने से एक इमरान खान साहब ने बाहर जाने से इनकार कर दिया और इधर आ गया। तो आर्मी चीफ और इमरान खान साहब जब तक ये दोनों बैठ नहीं जाते उस वक्त तक चीज़ें खराब ही रहेंगी, और इनके बैठने का क्या इम्कान है अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ और बातें भी हैं जो कि आर्मी चीफ तक पहुंची और कुछ और बातें भी हैं जो इमरान खान साहब तक पहुंची। वो एक दूसरे को लगाई भुजाई वाला सिलसिला चल रहा है और सूरत हाल नुकसान किसको हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। मज़ीद खबरें जो है इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में बताऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।